Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about temperament. What exactly temperament means? So पहले तो मैं बता दूं कि temperament ये जो क्वेश्चन है ना ये 5 मार्क्स को आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक तो 5 मार्क के लिए सिंगल आता है एज इफ टेम्परामेंट को बताना है हमें, नहीं तो 10 मार्क्स को आता है विथ डायथेसिस. ठीक है, तो पहले तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ टेम्परामेंट के बारे में ही पढ़ेंगे. तो व्हाट एग्जैक्टली टेम्परामेंट मीन्स. सो ये जो टेम्परामेंट वर्ड है ना, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है. कौन से वर्ड से? तो टेम्परेयर. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेयर नाउ? दैट मीन्स टेम्पर और मॉडरेट. ठीक है, टेम्पर और मॉडरेट ये उसके लैटिन मीन से डिराइव्ड वर्ड है. सो टेम्परामेंट क्या होता है? तो टेम्परामेंट होता है कि है ना एक ऐसी चीज़ जो कि है ना आप लोगों को आपके पेरेंट्स से मिल जाती है, मतलब ऐसी जेनेटिक थिंग. तो मैं आपको एक है ना एग्जांपल देके बोलती हूँ कि मुझे ना पीसीओडी है लेकिन मेरा स्किन बहुत क्लियर है, मुझे कोई पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है. वाई इज़ दैट सो? बिकॉज मेरे जेनेटिक्स में क्लियर स्किन है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर हैविंग क्लियर स्किन, राइट. सो उनसे मुझे ये मिला है कि मुझे कुछ भी हो लेकिन मेरा स्किन क्लियर ही रहेगा. दैट इज़ वॉट माई टेंडेंसी इज, दैट इज़ वॉट माई constitution is meant to be. Like I am having very clear skin, that is the temperament of me, that is what my thing. ठीक है, तो ये मेरा जीन से है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नॉट इवन मी. ओके, तो अगर कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट आए, मतलब अगर मेरा स्किन पिंपल्स के मतलब को प्रोन हो जाए तो मैं सिमिलिमम लूँगी और फिर मेरा स्किन क्लियर हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट द टेम्परामेंट इज़. मतलब ऐसा कुछ इंटरनल चेंज और या फिर इंटरनल थिंग, ठीक है, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, जो कि आपके जीन्स में इनहेरिटेडली प्रेजेंट होती है. दैट इज़ व्हाट टेम्परामेंट. फॉर एग्जांपल थिन हेयर्स, अगर आपके जीन्स में ही वो है तो आपके वो थिन हेयर्स रहेंगे ही रहेंगे. देन आपका कलर, देन आपके फंक्शंस, उठने बैठने का ढंग, ये सब कुछ जो आता है वो सब कुछ टेम्परामेंट के अंदर आता है, राइट. सो पहले तो ये टेम्परामेंट देख लेते हैं, दैट इज नर्वस टेम्परामेंट. सो व्हाट इज मीन बाय नर्वस टेम्परामेंट? नो, नर्वस टेम्परामेंट मीन्स अलर्ट पेशेंट फिजिकली और मेंटली. ठीक है, पेशेंट जो है ना फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस रहता है उन पेशेंट में. फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा नर्व अफेक्शन रहती है. वाई नर्व अफेक्शन? तो क्योंकि ना उनको वो टेंडेंसी रहती है कि नर्व को अफेक्ट करने की. वो इतने ज़्यादा क्विक पेशेंट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक. अभी है ना नर्व को आप लोग है ना कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल फनी बोन पे अगर कुछ आपको हिट हो जाए तो आपको कैसे नर्व सेंसेशन फील होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लगता है, सेंसेशन से मतलब नमनेस सा फील होता है. सो दैट इज़ व्हाट द नर्व थिंग. सो नर्व कैसे एक्ट करती है? तो बहुत ज़्यादा क्विक एक्ट करती है. सो दैट इज़ व्हाट द नर्वस टेम्परामेंट और द नर्वस पर्सन. ठीक है, कैसे ध्यान में रखोगे? तो नर्वस टेम्परामेंट इज रिलेटेड टू नर्व. ठीक है, नर्व. ओके, देन आते हैं बिलियस टेम्परामेंट में. फिर बिलियस टेम्परामेंट में क्या होता है? तो बिलियस टेम्परामेंट में बाइल अफेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बाइल की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हाइपर एसिडिटी के लोग रहते हैं. देन उनका हेडेक होता है, उनको रैशेस होते हैं, स्किन रैशेस, जॉन्डिस उनको बचपन में होता है, अर्ली बॉर्न में. देन उनको बहुत ज़्यादा ऐसे सुबह सुबह ब्लेंचिंग होना, वाटर बैशेस आना, ये सब कुछ जो थिंग होती है ना वो बिलियस टेम्परामेंट में होती है. वो कुछ भी करें हम लोग तो वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली होती है. लेकिन अगर हम लोग उनका सिमिलिमम देंगे, टेम्परामेंट अगर प्रॉपरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सिमिलिमम देंगे, तो वो चीज़ उनकी बंद हो सकती है. लेकिन ऐसे तो वो बिलियस टेंडेंसी वाले पेशेंट रहेंगे या फिर टेम्परामेंट वाले पेशेंट. ठीक है, तो इसको है ना कोलेरिक टेम्परामेंट भी बोलते. फाइन. सो उनको क्या होता है? तो लिवर डिसऑर्डर्स, मतलब लिवर अफेक्शंस. और ये लोग बहुत ज़्यादा स्लगिश और लो पीपल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कितना स्नेल की तरह काम कर रहा है, कितने स्नेल की तरह रहता है, कितना लेजी है तू, कितने ऐसे तेरे, मतलब उनको देखते ही आपको पता चलता है कि इतने स्लगिश पीपल है. तो दैट काइंड ऑफ पीपल्स आर हैविंग बिलियस टेम्परामेंट. देन सैंग्वाइन. ठीक है, सैंग्विनियस टेम्परामेंट इज ऑल्सो द टेम्परामेंट रिलेटेड टू ब्लड. मतलब सैंग्विस इज द वर्ड या फिर सिनोनिम आप बोल सकते हैं ब्लड का. ठीक है, तो इन लोगों में ना बहुत ज़्यादा ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ की टेंडेंसी रहती है. अभी ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ की टेंडेंसी यानी कि क्या? बहुत ज़्यादा ब्लड काउंट या फिर हीमोग्राम कम होना. तो
वो लोग कैसे दिखेंगे आपको? पेल पर्सन दिखेंगे, प्लेथोरिक पर्सन दिखेंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे फीके फीके जो लोग रहते हैं ना, वैसे दिखते हैं हम लोगों को। ऐसे सामने से ही पता चलता है यार इसमें तो खून ही नहीं है, ये कैसे दिख रहा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया, इसका मुंह कितना सफ़ेद हो गया है, और बॉडी पार्ट्स तो इतने अलग कलर के, और इसका मुंह ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, वो सैंग्वाइन लोग रहते हैं, ठीक है, उनका टेम्परामेंट ये रहता है। देन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनको होते हैं, ब्लड रिलेटेड डिसीज़ उनको होते हैं, ठीक है। फिर वैस्कुलर डिसीजेस होते हैं, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू ब्लड ओनली, वेसल्स, ठीक है। देन एनीमिक पर्सन्स, देन फ्लेगमेटिक। what is phlegmatic now? Phlegmatic is phlegma, that is the mucous membrane या फिर जो भी कोई सिक्रीशन है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और जो कि भी म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं ना, वो सब कुछ फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में आते हैं। म्यूकोजल डिस्चार्जेस मतलब उनको रिपीटेड कोल्ड कॉफ कोराइजा, उनके डिस्चार्ज आते ही रहेंगे। लोकिया रहेगा उनको, ल्यूकोरिया रहेगा उनको, व्हाइटिस डिस्चार्ज जाते हुए दिखेगा आपको, उनको राइनाइटिस रहेगा, उनको साइनोसाइटिस रहेगा, ईयर का इन्फेक्शन रहेगा। ऐसे जो बहुत सारे रिपीटेड इन्फेक्शंस रहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड। फिर वजाइनाइटिस रहेगा, बार बार ना उनको ऐसे क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन रहेगा वजाइनल एरिया में। देन ग्लैंडुलर अफेक्शंस, टॉन्सिलाइटिस एंड ऑल दोस थिंग्स इज ऑल्सो अफेक्टेड इन दिस टेम्परामेंट, राइट। देन मेलंकोलिक, this melancholic temperament is something which is related to the टेंडेंसी ऑफ दैट पर्सन। लाइक एक ये जो एक पर्सन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे। लाइक ऑरम मेटालिकम के पीपल देखो, बहुत ज़्यादा गोल्ड हार्टेड पीपल रहते हैं, लेकिन कुछ भी अगर हो जाए तो वो सुसाइडल टेंडेंसी के लिए चले जाते हैं। वाई सुसाइडल टेंडेंसी? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, और क्यों हो गया ये मेरे साथ। सो दैट इज़ व्हाट, मतलब निगेटिव थिंकर्स, वो पॉजिटिव साइड नहीं थिंक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं थिंक करेंगे। वो हमेशा एक कॉइन का निगेटिव साइड ही थिंक करेंगे, या फिर कुछ भी उनके साथ चीज़ हो रही है तो वो चीज़ का वो हमेशा निगेटिव पॉइंट ही थिंक करेंगे। दैट इज़ व्हाट मेलैंकोलिक पर्सन्स आर। देन इरिटेबल, व्हाट आर इरिटेबल पर्सन्स? सो इरिटेबल टेम्परामेंट में क्या होता है, तो एंग्री, बहुत ज़्यादा एंगर शो करते पीपल, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है उन लोगों को, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे वो लोग बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करना। दैट इज़ व्हाट इरिटेबल टेम्परामेंट इज। देन डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब उन लोगों को कुछ भी करें हम लोग, एक बार अगर वो गुस्सा हो जाए ना, बस गुस्सा ही हो जाते, फिर उनसे बात नहीं करेंगे, किसी से भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे पर्सन रहते हैं इरिटेबल पर्सन। फिर आते हैं लिम्फेटिक अफेक्शंस पे। तो लिम्फेटिक अफेक्शन में क्या आएगा, तो स्किन और लिम्फेटिक अफेक्शंस। सो लिम्फ, एवरीथिंग रिलेटेड टू द लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ कहाँ कहाँ सप्लाई होगा, कहाँ कहाँ उसका रोल होगा, तो वो सारे के सारे अफेक्शंस लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले पीपल को होते हैं। लाइक स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड डिसीजेस रहेंगी, एक्जिमा होगा बार बार, डैंड्रफ होगा बार बार। ऐसे जो टेंडेंसी रहती है स्किन के प्रॉब्लम्स की, तो वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आती है। फिर लिम्फेटिक अफेक्शंस, बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक अफेक्शंस आते हैं उन लोगों को। फाइन, सो लिम्फ से रिलेटेड सब कुछ डिसीजेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेम्परामेंट। इट विल आस्क फॉर 5 marks in exam separately, so go through this notes, and I have tried to give you the short running notes, but if you want, then whatever I'm explaining you can note that down and copy this notes or make your own notes. If you like this, then do like, comment and share. Also consider subscribing. Thank you.